हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इंग्लिश के साथ बेस्ट होंगे। मैं हूँ आपका अपना दोस्त, आपका अपना टीचर संजय गौतम। आज आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश लिटरेचर। बच्चों, मैं क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट बुक को टेक्स्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इसी सीरीज में मैंने आपको लास्ट वीडियो में टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग का फर्स्ट पार्ट क्लियर किया है। आज मैं आपको सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। बच्चों, यदि आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप फर्स्ट पार्ट को देखें। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंचे इसके लिए आप घंटी के बटन को अवश्य दबाएं। बच्चों, मैं आपको दिवाली के शुभ अवसर पर सभी को ढेर सारी मंगल कामनाएं देता हूं और इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप दिवाली को भी मनाएं और पढ़ते भी रहिए, क्योंकि परीक्षा बिल्कुल फिक्स टाइम पर होगी। ये त्योहार आते रहेंगे, त्योहार जाते रहेंगे, लेकिन जब हम एक टारगेट के साथ पढ़ाई करेंगे और हम जिंदगी में अगर कुछ अचीव कर जाएंगे तो उसकी खुशी, उसका त्योहार, उसका उल्लास कुछ अलग ही होगा। तो इसीलिए बच्चों, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, सभी से एक बार सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप त्योहार के साथ साथ पढ़ाई को अपनी कंटिन्यू रखें और पढ़ते रहें। तो बच्चों, हम चलते हैं आज की क्लास की ओर। हमारे सामने चैप्टर नंबर 2 लिखा हुआ द ब्लैक एरोप्लेन। तो बच्चों, सीन कुछ ऐसा है। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट। चंद्रमा ईस्ट में निकल रहा था, ईस्ट में ऊपर जा रहा था। बिहाइंड मी, मेरे, ठीक है बच्चों, सीन कुछ ऐसा सेटअप किया है कि ईस्ट में मेरे पीछे चंद्रमा ऊपर जा रहा था। स्टार वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई, और तारे आसमान में, बिल्कुल साफ आसमान में क्लियर चमक रहे थे, टिमटिमा रहे थे। अबव मी, मेरे ऊपर। देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई, आसमान में कोई भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। टू बी अलोन, अकेला। हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री, और वो आसमान में अकेला उड़ रहा था, इसीलिए वह हैप्पी था। और जिस कंट्री के ऊपर से वह अपने हवाई जहाज को उड़ाकर ले जा रहा था, वहां के सभी लोग सो रहे। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा, मैं अपना ओल्ड डकोटा को उड़ा रहा था। एरोप्लेन मीन्स हवाई जहाज। ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, बच्चों को फ्रांस से वापस इंग्लैंड जा रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों कि एरोप्लेन कहाँ जा रहा था, फ्रांस से वापस इंग्लैंड को जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, मैं अपने हॉलीडे के बारे में सोच रहा था, छुट्टी के बारे में सोच रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और मैं सोच रहा था कि मैं अपनी फैमिली के साथ जल्दी होऊंगा। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने घड़ी में देखा 1:30 इन द मॉर्निंग, और सुबह के 1:30 हुए, 1:30। ठीक है। तो बच्चों, कहानी आपको समझ में आई होगी कि इसमें एक पायलट होता है जो एरोप्लेन को उड़ा रहा है। आसमान में बादल बिल्कुल क्लियर हैं, आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं और कोई भी क्लाउड नहीं है। ठीक है बच्चों। अब इसका पायलट होता है, वो फ्रांस से इंग्लैंड वापस जा रहा है और उसको अपने घर में अपने बच्चों के साथ में रहना है और हॉलिडे को एंजॉय करना है, इसीलिए वह बहुत जल्दी करता है और काफी एक्साइटेड है और उसके बारे में ड्रीमिंग कर रहा है। ठीक है, सोच रहा है। बच्चों, समय हो रहा है अभी 1:30, यानी कि 1:30 रात। आगे देखेंगे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, वो कहता है मुझे पेरिस के कंट्रोल में बातचीत करना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। एड आई लुक डाउन पास्ट
the nose of the aeroplane. As I look down past the nose of the aeroplane. बच्चों nose of the aeroplane का मतलब होता है एरोप्लेन का आगे वाला हिस्सा। जैसे कि ये मान लो कि एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन का ये वाला हिस्सा जो होता है इसको हम आगे के हिस्से को क्या कहेंगे, नोज कहेंगे। तो मैंने एरोप्लेन की नोज की ओर देखा। आई सॉ लाइट्स ऑफ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। तभी मैं देखता हूं कि क्या है, एक बड़ी सिटी है और उसकी लाइट चमकती हुई मुझे दिखाई दे रही, जलती हुई दिखाई दे रही। आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेड। मैंने रेडियो को स्विच ऑन यानी कि चालू किया और कहा पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 008 हियर। इस तरह की उनकी भाषा होती है बच्चों। तो वो संबोधन में कहते हैं पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 008 हियर, कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। मैं इंग्लैंड को जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अब हम थोड़ा और इसको डिस्क्राइब करते हैं, आगे चलते हैं, स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। द वॉइस, हाँ बच्चों लिखा है द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर मी इमीडिएटली। रेडियो से एक वॉइस आई और उसने मुझे आंसर किया DS 088 आई कैन हियर यू। मैं तुम्हें सुन सकता हूं। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ DS 088 ऑफ। अब वो उनसे कहता है कि वहां के कंट्रोल रूम से आवाज आती है और कहता है कि DS 088 मैं तुम्हें सुन सकता हूं। यू ऑट टू टर्न, तुम्हें टर्न लेना चाहिए 12 डिग्री वेस्ट नाउ। तुम्हें 12 डिग्री वेस्ट में टर्न लेना चाहिए DS 088 ऑफ। इस तरह से वो कहते हैं कि तुम्हें 12 डिग्री वेस्ट में टर्न लेना चाहिए, मैं आपको सुन सकता हूं, ये डायरेक्शन आपकी क्लियर। ठीक है बच्चों, आगे आप देखेंगे आई चेक द मैप। मैंने मैप को चेक किया एंड कंपास, और अपने कंपास को चेक किया। स्विच ओवर टू माय सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और वहां जाने से पहले मैंने अपने फ्यूल टैंक को चेक किया। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट, और मैंने डकोटा को 12 डिग्री वेस्ट पर मोड़ दिया टुवर्ड द इंग्लैंड। ठीक है बच्चों, आई शैल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। अब वो ड्रीम कर रहा है, सोच रहा है कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पर अपने घर पर होऊंगा। आई थॉट अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। वो सोच रहा है कि आज तो कुछ बड़ा इंग्लिश ब्रेकफास्ट होगा। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, और सभी कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अच्छा चल रहा था। इट वाज एन इजी फ्लाइट, और फ्लाइट काफी इजी थी। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड। अब पेरिस मुझसे 150 किलोमीटर पीछे छूट। व्हेन आई सॉ द क्लाउड, जब मैंने आसमान में बादल देखे। स्टॉर्म्स क्लाउड, अब वो कहता है स्टॉर्म मतलब तूफानी बादल थे। दे वर ह्यूज, वो बहुत बड़े थे। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स, वो काले पर्वतों की तरह दिखाई दे रहे थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। अब वो पूरे आसमान में एक काले बादल की तरह, काले पर्वत की तरह दिखाई दे रहे थे, जिसको मुझे पार करके जाना था। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। अब बच्चों को कह रहा है कि देखिए एरोप्लेन की सिचुएशन ये है कि बादल ये बने हुए हैं और बादल ये बने हुए हैं। अब वो कह रहा है कि ना तो मैं एरोप्लेन ऊपर ले जा सकता हूं और ना ही एरोप्लेन इन बादलों के नीचे ले जा सकता हूं। मुझे एरोप्लेन अक्रॉस द क्लाउड्स ले जाना है, मतलब क्लाउड से होकर ही मेरा एरोप्लेन गुजरना। ठीक है, बट आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। मेरे पास इतना पर्याप्त फ्यूल नहीं है कि नॉर्थ और साउथ में मैं उड़कर इनको पास करूं। ठीक है बच्चों, स्टोरी कंटिन्यू करते हैं, हम आगे चलेंगे, देखते हैं स्टोरी में क्या हो रहा है। बच्चों बीच बीच में आप कमेंट करते जाइए और मुझे बताते जाइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। आगे देखिए, आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस। मैंने सोचा कि मुझे पेरिस वापस लौट जाना चाहिए।
जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। बट आई वॉन्टेड टू गेट, पर मुझे घर जाना था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो ब्रेकफास्ट अपने घर पर ही करना था। आई विल टेक द रिस्क। अब वो कह रहा है कि मैं रिस्क लूंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्टेट इनटू द स्टॉर्म। वो कहता है कि मैं अब इस ओल्ड डकोटा को, स्टेट मतलब सीधे, तूफान में से लेकर जाऊं। इनसाइड द क्लाउड, अब क्या होता है इनसाइड द क्लाउड, बादलों के बीच में, बादलों के अंदर, एवरीथिंग वाज सडनली, सभी कुछ अचानक से ब्लैक ब्लैक सा हो गया। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और इतना ज्यादा अंधेरा छा गया कि एरोप्लेन के बाहर कुछ देख पाना मुश्किल हो। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड। अब वो ओल्ड एरोप्लेन था, वो जंप करने लगा और ट्विस्ट करने लगा। देखिए बच्चों, ये हवाई जहाज को जब क्लाउड में ले जाता है तो सब कुछ आगे ब्लैक ब्लैक हो जाता है और उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। एरोप्लेन भी अनकंट्रोल होने लगता है। अब ये स्टोरी इसी तरह से आगे बढ़ती है। देखिए आगे क्या होता है। देखिए बच्चों, द ओल्ड एरोप्लेन जंप एंड ट्विस्टेड इन द एयर। वो एयर में जंप और ट्विस्ट करने लगा, यानी कि अनकंट्रोल होने लगा। आई लुक एट द कंपास, मैंने कंपास की ओर देखा। आई कुडंट बिलीव, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बच्चों क्या हो रहा है उसके साथ? बच्चों लुक एट द पिक्चर। आपके सामने एक पिक्चर है जिसमें एक पायलट एरोप्लेन को ये चलाता हुआ दिख रहा है। आपको दिख रहा होगा कि सामने काले बादल हैं जिसमें से ये ओल्ड डकोटा उड़ रहा है। ठीक है बच्चों, तो आप आगे देखेंगे कि ये एक और एरोप्लेन में दिखाई दे रहा है। ये हम आगे स्टोरी में इसको कंटिन्यू करें। चलिए हम स्टोरी को आगे देखते हैं क्या होता है। तो कह रहा है कि मेरी आंखों को ये विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा था। द कंपास, आगे देखिए क्या लिखा है बच्चों, द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। तो बच्चों ये कंपास जो था वो क्या हो रहा था, राउंड राउंड टर्न हो रहा था, गोल गोल घूमे जा रहा था। इट वाज डेड, और ये क्या हो चुका था बच्चों, ये पूरी तरह से डेड, क्या हो चुका था, डेड। इट वुड नॉट वर्क, ये वर्क नहीं कर रहा है। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, और दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी अचानक से बंद हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो को ट्राई किया। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी। अब वो कहता है कि पेरिस कंट्रोल रूम, मुझे सुन सकते हो क्या आप। देयर वाज नो आंसर, कोई आंसर नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं आया। द रेडियो वाज डेड, अब रेडियो भी डेड हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, मेरे पास कोई रेडियो नहीं था। नो कंपास, मेरे पास कंपास भी नहीं था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, और मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ हूं, क्योंकि मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो गया था। देन इन अ ब्लैक क्लाउड, तभी मुझे ब्लैक क्लाउड में से क्वाइट नियर मी, मेरे नजदीक, आई शॉ अनदर एरोप्लेन, मेरे नजदीक मुझे दिखाई दिया कि एक और एरोप्लेन है। इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग, उस एरोप्लेन में, उसके पंखों पर कोई भी लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग, परंतु मैं देख सकता था कि यह उड़ रहा है। नेक्स्ट टू मी, मुझसे आगे। थ्रू द स्टॉर्म, तूफान में। आई कुड सी द पायलट फेस, मैं पायलट के फेस को आसानी से देख सकता था। टर्न टुवर्ड मी, मेरी तरफ जो था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी हिम, मैं उसको देख करके बहुत खुश हुआ। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति को देख करके मैं बहुत खुश हो गया। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने एक हाथ उठाया और वेव किया, यानी कि अपने हाथ को हिलाया। फॉलो मी, वो कहता है कि मुझे फॉलो कीजिए। ही वाज सेइंग फॉलो मी, वह कह रहा था कि मुझे फॉलो कीजिए। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वह जानता था कि मैं खो गया हूं। आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, मैं सोच रहा था कि वह मेरी मदद करने आया है। He turned his aeroplane slowly to the north,
उसने अपना एरोप्लेन अब नॉर्थ की ओर धीरे से मोड़ दिया। आगे देखिए बच्चों, इन फ्रंट ऑफ माय डकोटा, मेरे डकोटा के ठीक सामने, सो दैट इट वुड बी इजियर, सो दैट ताकि यह मुझे आसान हो जाए, फॉर मी टू फॉलो हिम, उसे फॉलो करना, मेरे लिए आसान हो जाए कि उसको हम आसानी से फॉलो करें। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत पसंद था, टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, एक अजनबी एरोप्लेन के पीछे जाकर के मैं बहुत खुश था। लाइक एन ओबीडेंट चाइल्ड, मैं एक ओबीडेंट चाइल्ड की तरह, आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसके पीछे पीछे चल। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद, स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी, आधे घंटे के बावजूद भी वो ब्लैक एरोप्लेन मेरे ठीक सामने था, इन द क्लाउड, बादलों। नाउ, अब देखिए, नाउ का मीन्स आगे क्या होता है। नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 मिनट और 10 मिनट्स मोर। अब बच्चों क्या होता है, वो कहता है कि ओल्ड डकोटा में केवल इतना ही फ्यूल बचा था, जो कि वह 5 मिनट और 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, और अब उसका लास्ट फ्यूल टैंक भी फिनिश होने वाला था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन अगेन, और मुझे अब फिर दोबारा से डर लगने। तो कहता है, उसका पायलट कह रहा है कि मुझे दोबारा से क्या लगने लगा, स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन, मतलब अब मुझे डर दोबारा से महसूस होने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड फॉलो थ्रू द स्टॉर्म, बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, तभी वह नीचे गया, एंड फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और फॉलो करता रहा स्टॉर्म, और मैं उसे स्टॉर्म में भी फॉलो करता रहा। कह रहा, आई फॉलो थ्रू द स्टॉर्म, मैं उसको स्टॉर्म में भी फॉलो करता। सडनली आई केम आउट द क्लाउड्स एंड saw 2 long straight lines in front of me। अब क्या होता है, अचानक से आई केम आउट में पहुंच गया, ऑफ द क्लाउड, बादलों में, एंड सॉ, और मुझे दिखाई दिया, 2 long straight lines, 2 लंबी सीधी लाइन, ऑफ लाइट की, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे ठीक सामने। इट वॉज ए रनवे, यह और कुछ नहीं था बल्कि यह एक रनवे था। बच्चों, रनवे क्या होता है, जहां पर एरोप्लेन उतरते हैं और अपनी, जहां से टेक ऑफ होते हैं और टेक ऑन, दोनों चीज, जहां पर उतरते हैं और जहां से उड़ते हैं, वो इनका एक पथ होता है, उसी को हम रनवे कहते हैं। एंड एयरपोर्ट आई वॉज सेफ, अब वो एक एयरपोर्ट पे पहुंच गया और कह रहा है कि मैं अब सुरक्षित। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन ब्लैक एरोप्लेन, अब वो कहता है कि मैंने पीछे मुड़ के देखा कि मेरे जो फ्रेंड था, जो ब्लैक एरोप्लेन में था, वो कहाँ है। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन वो देखता है कि आकाश पूरा खाली था, अर्थात उसका फ्रेंड अब वहां नहीं था, वो जा चुका था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहां पर कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, और वो ब्लैक एरोप्लेन था, वो अब जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसको कहीं भी नहीं देख सकता था। आई लैंडेड, वॉज नॉट सॉरी टू वॉक वे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर टू कंट्रोल टॉवर। अब वो कह रहा है कि आई लैंडेड, मैंने अपने प्लेन को लैंड कर दिया, वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर टू कंट्रोल टॉवर। I went and asked a woman in control center where I was and who the other pilot was। अब वो कहता है कि मैंने अपने प्लेन को लैंड कर दिया और मैं कहां पर पहुंच गया, कंट्रोल टावर के पास पहुंच गया, जहां पर एक औरत कंट्रोल रूम में बैठी थी। मैंने उससे पूछा कि क्या मेरे अलावा आसमान में कोई और भी प्लेन था। I wanted to say thank you, मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता हूं क्योंकि उसने मेरी मदद की। She looked at me very strange,
उसने मेरी तरफ देखा बड़े अजीब तरीके से, क्योंकि बच्चों आसमान में तो कोई भी प्लेन नहीं था, वो अकेला ही उतरा है और ना ही कोई प्लेन उसको दिखाई दिया, इसीलिए वो बड़े अजीब तरीके से उसको देखती है। एंड देन, और देखिए बच्चों इसके बाद क्या होता है, एंड देन लाव, बड़े अजीब तरीके से देखा और हंसने लगी। अनदर प्लेन, कहती है दूसरा प्लेन। अब देयर इन स्टॉर्म, ऊपर इसमें स्टॉर्म में यानी कि तूफान में था। नो अदर प्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट, आज रात्रि कोई प्लेन नहीं उड़ा। योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, वो कहती है कंट्रोल रूम में जो महिला बैठी है वो कहती है आज रात्रि केवल और केवल आपका ही प्लेन था जो कि मुझे रडार में दिखाई दिया। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और एड, अब वो कहता है कि कौन था जिसने मेरी मदद की और जो मुझे लाया बिना कंपास के, बिना रेडियो के, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल, और मेरे पास कोई और भी फ्यूल, एक्स्ट्रा फ्यूल नहीं था इन माई टैंक, इसके बावजूद भी मुझे किसने यहाँ पर सेफली लैंड करवाया। अब वो ये सोचने लगता है हु वाज द पायलट, पायलट कौन था ऑन द स्टैंड बैक एरोप्लेन, वो कहता है कि उस स्टैंड ब्लैक एरोप्लेन में पायलट कौन था, फ्लाइंग इन स्टॉर्म, जो तूफान में उड़ रहा था, विदाउट लाइट, बिना लाइट, आखिरकार वो कौन था। तो बच्चों ये बड़ा मिस्टीरियस क्वेश्चन है जो कि आपको भी बताना है कि आखिरकार वो कौन था जिसने पायलट की मदद की और बिना कंपास, बिना फ्यूल और बिना लाइट के वो सुरक्षित तरीके से अपने स्थान पर पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, तो ये स्टोरी बच्चों यहीं समाप्त होती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में मुझे जरूर बताएं। आपका कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। आप कमेंट करते हैं और लाइक कर देते हैं तो मेरा हौसला बढ़ जाता है और मैं और अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित होता हूँ। तो बच्चों वीडियो को समाप्त करने से पूर्व मैं आपसे कहूँगा कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उन तक भी पहुँच सके। तो मैं ऐसा महसूस करूंगा कि मैं किसी और बच्चे की या जरूरतमंद बच्चों की मदद कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।